ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ठीक है। ओम सहनावतु सहनाभुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 135 है। तीसरे अध्याय का तीसरा पाठ चल रहा है। इसके 2 सूत्र हमने किए हैं। पहला सूत्र है सर्व वेदांत प्रत्ययम चोदनादि अविशेषात्। इसका अर्थ बताइए। स्वामी जी नमस्ते जी। ये सूत्र ईश्वर और उसकी उपासना से संबंधित है। वेद का अंतिम लक्ष्य, वेद के ज्ञान का जो प्रयोजन है वो उत्तम भोग को प्राप्त करना और भोग को प्राप्त करना है, ये बताया। उत्तम भोग तो हमने पा लिया, अब हमने मोक्ष को प्राप्त करना है। जो वेद है यह अध्यात्म विषय है। उपनिषद शास्त्र को वेदांत कहा है। बहुत सारी उपनिषदें हैं। उपनिषद शास्त्र में और सभी उपनिषदों के वचनों से एक ही बोध होता है, एक ही अनुभूति होती है। उसको ही प्रत्यय कहा है, उसको ही प्रतीति शब्द से कहा है, उसे ही उपासना कहा है। उपनिषद में ब्रह्म को ही लक्षित किया है। ब्रह्म उपास्य है, इसमें कोई भिन्नता नहीं है। उपनिषद में उपासना की विधि का विधान किया है। उपासना की विधि और फल का लक्षण एक ही किया है, इसमें कोई भिन्नता नहीं है। जो विधि करने वाला मीमांसा शास्त्र है उसने भी एक ही बात कही है कि ब्रह्म एक है और वह ब्रह्म उपासना रूपी विधि से प्राप्त होता है। किसी को ऐसा लगता हो कि जो उपनिषद शास्त्र रूपी वेदांत है उसमें उपासना की अलग अलग विधि है, तो ऐसा नहीं है। उपासना की विधि और उसका फल का लक्षण और उपास्य एक ही बताया है, इसमें कोई भिन्नता नहीं है। जी। भेदात न इति चेत न एकस्याम अपि। नमस्ते स्वामी जी। जी। उपासना का प्रसंग है जिसमें प्रश्नकर्ता का कहना है कि आप यह कैसे कह सकते हैं कि सभी वेदांतों अर्थात सभी उपनिषदों में उपासना एक समान है, जबकि शास्त्र में भेद प्रत्यक्ष रूप से भेद दिखाई देता है। जैसे कि छंदो शाखा वाले पंचाग्नि विद्या में 5 अग्नियों का पाठ करते हैं कि जो इन 5 अग्नियों को जानता है निश्चित रूप से वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जबकि जो बादशाही शाखा वाले हैं वो 6ठी अग्नि का भी पाठ करते हैं। इसी प्रकार से प्राणों के विषय में बताया कि जो छंदों शाखा वाले हैं वो मुख्य प्राण के साथ साथ वाक, नेत्र, श्रोत्र और मन, इन 4 प्राणों को भी दर्शाते हैं। जबकि बादशाही शाखा वाले इन 4 प्राणों के साथ साथ जो 5वां रेत नामक प्राण है उसको भी पढ़ते हैं कि जो 5 रेत वह प्रजापति कहलाता है। इस प्रकार प्रश्नकर्ता का कहना है कि अलग 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 उपासनाएं बताई गई हैं और आप कहते हैं कि उपासना एक ही है। तो इस पर उत्तरकर्ता कहते हैं, उत्तर देने वाले,
कि भेदा न इति चेत न एकस्याम अपि। अर्थात यहाँ पर प्रश्नकर्ता ने प्रश्न की आवृत्ति करते हुए सिद्धांती कहते हैं कि उपासना के क्रम में अग्नि और प्राण के भेद से उपासना विज्ञान में भी भेद होता है, दिखाई देता है, या एकता नहीं है उसमें। यदि ऐसा कहा जाए तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जो एक ही शाखा में भी वस्तुओं के जो न्यूनता और अधिकता में कल्पना वस्तुओं की मतलब न्यूनता और अधिकता बताई गई है। अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति के लिए जो कहीं पर 2 उपाय बताए हैं, कहीं पर 3 उपाय बताए हैं, कहीं पर एक ही उपाय बताया है। जैसे कि छांदोग्य उपनिषद में 5 अग्नियों को कहकर फिर 6ठी अग्नि को कहा गया है। तो इस प्रकार से कि उस मरे हुए अर्थात शरीर छोड़े हुए आत्मा को ये अग्नियां उनके कर्मों के अनुसार इस लोक से ले जाती। तो जैसा इस शास्त्र में बताया गया है, ऐसा ही शेष शास्त्रों में भी समझ लेना चाहिए कि कहीं पर कम वस्तुओं का निर्देश किया गया है और कहीं पर अधिक वस्तुओं का निर्देश किया गया है। जैसे कि जो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ को जानता है वह अपने लोगों में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ बन जाता है। तो इस प्रकार से एक ही शास्त्र में, एक ही शाखा में या भिन्न भिन्न शाखाओं में भले ही संख्या और वाक्यों में भेद हो, किंतु उसके उपासना की विधि एक ही है, उसका लक्षण एक ही है और उसका फल भी एक ही है। उसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं। जी, आगे बढ़ता हूं जी। तीसरा सूत्र है, उसकी भूमिका के रूप में प्रसंग आप सबके सामने है। व्रत भेदात तर्रि स्याद उपासना विद्याया भेदः। प्रश्नकर्ता कहता है व्रत भेदात तर्रि, व्रत में भेद होने से, जो व्रत लिए जाते हैं उन व्रतों में भेद होने से उपासना विद्या में भी भेद होना चाहिए, ये प्रश्नकर्ता का कहना है। उस संदर्भ में एक प्रमाण देता है, तेषाम एव एताम ब्रह्म विद्याम वदेता शिरोव्रतम विधिवत यही स्तु चीर्णम। ये मुंडक का है, बहुत महत्वपूर्ण वचन है। तेषाम एव एताम ब्रह्म विद्याम वदेता, तेषाम उन लोगों को, एव ही उन्हीं लोगों को ही, एताम ब्रह्म विद्याम इस ब्रह्म विद्या को, वदेता बोलना चाहिए, उनको उपदेश करना, इस ब्रह्म विद्या को उन्हीं लोगों को बताना चाहिए, उन्हीं लोगों को उपदेश करना चाहिए। किन लोगों को? यही जिन लोगों के द्वारा विधिवत शिरोव्रतम चीर्णम, विधिवत शिरोव्रत को चीर्णम धारण किया है। ये मुंडक का वचन है। ये वचन ये कहना चाह रहा है ब्रह्म विद्या को हर किसी को नहीं बताना चाहिए, ब्रह्म विद्या का उपदेश हर किसी को नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ग्रहण ही नहीं कर सकते, उनकी योग्यता ही नहीं है। उपदेश उसे दिया जाना होता है जो उस उपदेश को ग्रहण करता हो। जो उपदेश को ग्रहण ही नहीं कर सकता उसको उपदेश देना व्यर्थ है। आप लोग एक कहावत बोलते हैं ना, भैंस के आगे वीणा बजाओ तो उस वीणा को भैंस क्या समझेगा। तो ये उपदेश हर किसी को नहीं दिया जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं उन्हीं लोगों को ब्रह्म विद्या का उपदेश करना चाहिए जिन लोगों ने विधिवत विधिपूर्वक शिरोव्रत नामक व्रत को चीर्णम धारण किया है। शिरा कहते हैं सिर को, व्रत का मतलब आप जानते ही हैं। क्या जानते हैं जी?
सरोज जी, व्रत को क्या जानते हैं आप? व्रत क्या होता है? संकल्प करना। क्या संकल्प करना? उस जैसे सत्य बोलना है, इसका संकल्प करना है, तो ये व्रत होगा। जी, तो ये जो हमारे योग में 5 महाव्रत बताए हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये महाव्रत है, बहुत बड़े व्रत है। तो ये महाव्रत है, तो फिर इससे छोटे व्रत कौन से है जी? इनसे छोटे व्रत है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये उसके छोटे व्रत है। व्रत इनको कहते हैं। हाँ जी, शिवरात्रि आ गई है जी, मेरे को सुबह से लेकर रात तक निर्जला रहना, ये बहुत बड़ा व्रत लिया। ये व्रत नहीं है। ये एकादशी को व्रत ले लिया, आपने भोजन नहीं खाना, या अच्छा भगवान के नाम से व्रत। कई बार मैं माताओं से पूछता हूं, अच्छा आपका बेटा भूखा रहे आपके लिए तो आप चाहोगे? क्यों जी सरोज जी, वेदिका अगर भूखी रहे आपके लिए तो आप चाहोगे? देखो मां मना करती है। कौन पिता, अच्छा बच्चा बहुत छोटा हो और पिता के लिए व्रत करे, मां के लिए व्रत करे? नहीं चाहेंगे। और ये जो पति जो है ना, ये चाहता है मेरी पत्नी मेरे लिए व्रत करे। कैसा आदमी होगा ये? और हर साल व्रत करती है और ये बिना व्रत के रहता है। खैर, जो भी व्रत के नाम से भूखा रहते हैं लोग, ये शास्त्रों को ना पढ़ना मुख्य कारण है। तो व्रत तो वो है, तो शिरोव्रतम का मतलब है मुख्य व्रत। शिर का अर्थ तो सिर होता है ना, हमारा सिर, ये शरीर का मुख्य होता है। तो शिरोव्रतम का मतलब मुख्य व्रत। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये मुख्य व्रत है, इन्हीं को महाव्रत है। तो विधिवत जिन्होंने इन व्रतों को धारण किया। विधिवत का मतलब क्या होता है जी? सबके सामने व्यक्ति लेता है, मैं व्रत लेता हूं, आज से मैं सत्य बोलूंगा, अहिंसा का पालन करूंगा, सबके सामने व्रत लेता है, विधिवत। आप अपने मन में व्रत ले लो तो मेरे को क्या पता है जी? और आप अपने आप ने ले लिया मन, आपकी मर्जी है तो पालन किया, नहीं मर्जी है तो पालन नहीं किया। और जब मेरे सामने लोगे तो मैं देखूंगा ना आपको। मैं का मतलब कोई भी व्यक्ति के सामने, बहुत सारे लोगों के सामने, वो आपको टोकेंगे, रोकेंगे, देखो आपने व्रत लिया था, आप झूठ कैसे बोल रहे हो। तो उनसे डर करके जो है आप व्रत को निभाते रहेंगे। तो जो भी व्रत लेता है वो मन में लेने की अपेक्षा सबके सामने लेना बहुत उपयुक्त होता है। यह है विधिवत व्रत लेने का मतलब। चीर्णम का मतलब है धारण किया है। तो कहा जा रहा है तेषाम एव एताम ब्रह्म विद्याम वदेता, उन्हीं लोगों को इस ब्रह्म विद्या का उपदेश करना चाहिए। यही जिन लोगों के द्वारा शिरोव्रतम विधिवत चीर्णम, विधिवत विधि पूर्वक सबके समक्ष, गुरुजनों के समक्ष मुख्य व्रतों को जिन्होंने धारण किया है। इत्थम आथर्वनिकः ब्रह्म विद्या ग्रहणे व्रतम पठन्ति। इत्थम इस प्रकार से, आथर्वनिकः अथर्व संप्रदाय अर्थात अथर्ववेद के संप्रदाय के ब्राह्मण विद्वानगण ब्रह्म विद्या ग्रहणे, ब्रह्म विद्या को अपनाने में इस व्रत को पठन्ति पढ़ते हैं, इस व्रत का उपदेश करते हैं। वाजसनेयी प्रवृतयस्तु न पठन्ति, लेकिन वाजसनेयी शाखा वाले या वाजसनेयी आदि और शाखाएं हैं, वो लोग ऐसे व्रत को नहीं पढ़ते हैं। तेन ब्रह्मोपासनाया भेदो अनायासेन सिद्ध्यति। इन बातों से पता लगता है कोई तो ऐसा बोलता है और कोई बिना व्रत को पढ़ते ही नहीं है। तो इससे पता लगता है, तेना इस बात से ये स्पष्ट होता है कि ब्रह्म उपासनाया भेदो अनायासेन सिद्ध्यति। ब्रह्मोपासना का भेद ये स्पष्ट रूप से, अनायास का मतलब सरलता से ब्रह्मोपासना में भेद सिद्ध हो रहा है, ये प्रश्नकर्ता का कहना है।
अत्र प्रतिविधीयते, इस प्रश्नकर्ता के इस कथन का प्रतिविधीयते खंडन किया जाता, ऐसा नहीं है। स्वाध्यायस्य तथात्वेन हि समाचारे अधिकाराच्च सववच्च तन्नियमः। स्वाध्यायस्य तथात्वेन हि समाचारे अधिकारात् च सववत् च तत् नियमा तन्नियमा। स्वाध्यायस्य तथात्वेन हि, स्वाध्याय स्वस्य अध्ययनम स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन करना भी स्वाध्याय कहलाता है। स्वस्य अध्ययनम स्वाध्याय, अपना अध्ययन करना भी स्वाध्याय है। अपना क्या है? तस्य स्वशाखागतस्य अध्ययनस्य, अपने शाखा में विद्यमान जो ग्रंथ है उन ग्रंथों का अध्ययन जब करता है। तथात्वेन अर्थात तत्तद धर्मेण, उस धर्म से, अपने अपने शाखा में जो शास्त्र बताए गए हैं उन शास्त्रों का जब व्यक्ति स्वाध्याय करता है, उस शास्त्र में जो जो बातें कही है उस धर्म के द्वारा ही तत्शाखा अध्ययन प्रथया एव इति, उस शाखा की जो प्रथा है, उस शाखा में जो बात कही है, जैसे चलने की बात कही है, जिस क्रम से चलने की बात कही है, उस प्रथा से इति यावत, ऐसा इसका तात्पर्य समझना। अर्थात अपनी अपनी शाखा के अंतर्गत जो ब्रह्म प्राप्ति के लिए जो जो कथन किया है, जो क्रम बताया है, उसके माध्यम से चलना। तत्किला चीर्ण व्रतत्वम विहितम, वही चीर्ण व्रतत्व है, अर्थात वही धारण किए जाने वाला व्रत है, ऐसा विधान किया है। नहीं ब्रह्मोपासना धर्मत्वेन, वो ब्रह्मोपासना का धर्म नहीं है, अपने शाखा के अंतर्गत उस शाखा का धर्म है। हमारी शाखा में ऐसे ऐसे क्रम से आपको चलना होगा। हाँ जी, आजकल अलग अलग इंस्टीट्यूट्स चलाते हैं ना लोग विद्या के संदर्भ में, जैसे आईआईटी के लिए अलग प्रकार के इंस्टीट्यूट चलते हैं और मेडिकल में एंट्री करने के लिए अलग इंस्टीट्यूट चलते हैं। तो अपने इंस्टीट्यूट का अपना अलग धर्म होता है जी। हमारे इंस्टीट्यूट में आने के लिए आपको ये करना होगा, ऐसा करना होगा, ये एग्ज़ाम देना होगा, ये इंटरव्यू आपका होगा, इसके बाद ऐसे क्लासेस चलेंगे, हम ऐसा पढ़ाएंगे, इस तरह चलना होगा। और दूसरा इंस्टीट्यूट चलाने वाला है, उसके अपने धर्म है, और दोनों ही मिलकर के एक ही चीज़ को प्राप्त कर रहे हैं। तो वो इंस्टीट्यूशन का धर्म है, वो उस मेडिकल में एंट्री करने का धर्म नहीं है। वो ये तो आपको समझ में आता है ना। मेडिकल के लिए, मेडिकल में एंट्री करने के लिए सबके लिए प्रोसेस एक ही रहेगा ना। इंस्टीट्यूट्स के अपने अपने धर्म हैं। तो यही बात कह रहे हैं, ये इंस्टीट्यूट्स जो आज चल रहे हैं, इसी को शाखा कहते हैं वैदिक भाषा में, और कुछ नहीं है। ये जो दिल्ली में आकाश इंस्टीट्यूट चलता है मेडिकल के लिए, ठीक है जी। तो ऐसे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस जो है, इन्हीं को शाखा बोलते हैं वैदिक युग में। तो अपनी अपनी शाखा के अलग अलग धर्म है, वो उपासना के धर्म नहीं है। जैसे वो मेडिकल का धर्म नहीं है, वो उस इंस्टीट्यूशन का धर्म है। यही बात कह रही है। तो कह रहे हैं तत्शाखाध्ययन प्रथा एवा इति, वो शाखा के अंतर्गत अध्ययन करने की प्रथा है, उसका अपना विधान है। तत्किला चीर्ण व्रतत्वम विहितम, वही उनके लिए चीर्ण व्रत है, धारण किया हुआ व्रत है। ऐसा ऐसा आपको चलना है, ऐसा धारण करना है। नहीं ब्रह्मोपासना धर्मत्वेन, वो ब्रह्मोपासना का धर्म नहीं है वो। कुतः, क्यों? समाचारे अधिकारात् च, समाचार अर्थात शाखा शिष्टाचार। समाचार का मतलब उस शाखा का उनका अपना शिष्टाचार है, अपना उनका आचरण है। उस शाखा के अंतर्गत उस इंस्टीट्यूशन का अपना एक व्यवहार रखा है। हमारे इस इंस्टीट्यूशन में आओगे तो इस तरह का आपको व्यवहार करना होगा, ऐसे उस शाखा का शिष्टाचार है। तत्शाखा अध्ययन शिष्टाचारो अधिकृतत्वात्, उस शाखा के शिष्टाचार का अधिकार वहां होने के कारण से। इसको एक उदाहरण से समझाया जा रहा है। सववत च तन्नियमा,
सववत, सववत खलु तन नियम लक्ष्यते, सौ के समान उस नियम को वहां पर लक्षित किया जा रहा है, अर्थात बताया जा रहा है। यथा ही सवा, सवा कहते हैं जी, सव का अर्थ होता है यज्ञ को, याग को। सववत का मतलब है यज्ञ के समान, याग के समान, इसका ये तात्पर्य है। सववत, सव शब्द यज्ञवाची है। जो यज्ञ के बहुत सारे नाम होते हैं ना, उन बहुत सारे नामों में एक नाम है सवा, अर्थात यज्ञ, याग। तो याग के समान समझना चाहिए। यथा ही सवा सप्त सौहार्दयः शतोदन पर्यंता आथर्वनिकानाम एव नियम्यन्ते। यथा ही सवा, जैसे याग होते हैं तो यागों में अलग अलग नियम है जी। आथर्वनिकानाम एव नियम्यन्ते, वो आथर्वनिक का मतलब है अथर्व शाखा वालों का अपना नियम है। हमारे इस अथर्व शाखा के अंतर्गत आप चलोगे तो यागों को इस तरह आपको करना होगा। तो सप्त सौहार्दय, 7 प्रकार के सौहार्द नामक ये नाम हैं उन यागों के। और उन यागों को शतोदन पर्यंत, शतोदन पर्यंत उनके अपने नियम हैं। यानी उन 7 प्रकार के यागों को करते हुए शतोदन, 100 प्रकार का ओदन, उस याग में जो भी आहुति के रूप में प्रयोग किया जाता होगा वहां तक उनका नियमों का पालन करना है। तो ये शतोदन पर्यंत 7 प्रकार के सौहार्द आदि नाम जो यागों के नाम हैं, उनको किस तरह करना है वो अथर्व शाखा वालों के अंतर्गत है, वहीं पर उनका नियम है। तद्वत, उसी के समान चीर्ण व्रतत्वमपि, जैसे यागों में अलग अलग शाखाओं का अलग अलग व्यवस्था है। आप में से जिन लोगों ने ये श्रोत ग्रंथ पढ़े हैं मेरे से, याग कितने प्रकार के होते उसकी लंबी चौड़ी चर्चाएं हुई है। अलग अलग शाखाओं के अलग अलग याग हैं। कहीं 22 याग बताए हैं, कहीं 17 याग बताए हैं, कहीं कितने याग बताए हैं, ऐसे अलग अलग याग हैं और उनके नाम भी अलग अलग है। तो उस शाखा के अंतर्गत चलने वाले उन यागों को करेंगे और दूसरी शाखा वाले दूसरे याग करेंगे। उनके अपने नियम हैं। पहले दर्श पूर्णमासेष्टि करना है, उसके बाद ये याग करना है, उसके बाद ये याग करना है, उसके बाद ये याग करना है, ऐसे उनके अपने अपने नियम हैं। तो जैसे यागों में, यज्ञों में उन शाखाओं के अपने अपने नियम होते हैं, ऐसे ही ये जो मुंडकोपनिषदकार ने जो बोला है कि ब्रह्म विद्या हम उन्हीं को बताएंगे, उन्हीं को पढ़ाएंगे जो हमारे इस शाखा में इन व्रतों को जो लोग धारण करते हैं, तब उनको हम ये इस ब्रह्म विद्या का उपदेश करेंगे। हमारी शाखे के अंतर्गत ये जो व्रत बताए गए हैं, इनका जो पालन करेगा उन्हीं को हम ब्रह्म विद्या देंगे। ये इसका तात्पर्य है। तो वो शाखा के उनके नियम हैं, न कि ब्रह्म विद्या के नियम हैं। जैसे यागों में नियम होते, देखो जी मेरी ओर देखिएगा, आप अथर्व शाखा के अनुसार याग करो तो भी आपको स्वर्ग मिलेगा। वाजसनी शाखा के अनुसार आप याग करो तो भी आपको स्वर्ग मिलेगा। आप छांदोग्य शाखा के अनुसार चलोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा। किसी भी शाखा के अनुसार याग करो, यागों में भिन्नता जरूर है, लेकिन उसका फल तो स्वर्ग एक ही है। ऐसे ही अलग अलग शाखाओं में ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए जो नियम बताए गए हैं, वो नियम भले ही भिन्न भिन्न हैं, लेकिन उन अलग अलग नियमों का पालन करते हुए जब ब्रह्म विद्या का अनुसरण करेगा व्यक्ति, तो उसको ब्रह्म प्राप्ति होगी, वही ब्रह्म प्राप्ति होगी। उसकी उपासना विधि एक ही है, उपास्य भी एक ही है, उपासना विधि भी एक ही है। शाखाओं के अलग अलग नियम जरूर है, ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, आप लोगों को समझ में आ गई ये सारी बातें?
तो कह रहे हैं सवा सप्त सौर्यादय, सप्त सौर्यादय, 7 प्रकार के सौर्य आदि अलग अलग नाम हैं। और ये नाम कहाँ तक है? शतोदन पर्यंत, शतोदन नाम तक। शतोदन भी कोई 100 प्रकार का ओदन नहीं है, शतोदन एक नाम है उस याग का। वहाँ तक ये अलग अलग याग बताएं। और ये अथर्वणिका नाम एव नियम्यन्ते, ये अथर्व शाखा वालों के लिए ही ये नियम किया है। तद्वत, उसी के समान, चीर्ण व्रतत्वमपि, ये जो ब्रह्म विद्या के संदर्भ में चीर्ण व्रतत्व को लेकर के जो बात कही है, तेषाम अध्ययन विषय नियम्यन्ते, उनके अध्ययन के विषय में ही इन चीर्ण व्रतों का नियमन किया गया है। उक्तमपि, और वहाँ कहा भी है, नैतद चीर्ण व्रतो अधीते, मुंडक में स्पष्ट कहा है, न एतद चीर्ण व्रतो अधीते, एतद इस ब्रह्म विद्या को, चीर्ण व्रतो जो चीर्ण व्रत नहीं है वो न अधीते, इस विद्या को, इस ब्रह्म विद्या को हमारे इस शाखा में नहीं पढ़ सकता। जिसने चीर्ण व्रत नहीं बना, अर्थात जिसने हमारे इन व्रतों को नहीं धारण किया, उनको हम ब्रह्म विद्या नहीं पढ़ाएंगे। ये मुंडकोपनिषदकार स्वयं कह रहे हैं। न एतद अचीर्ण व्रतो अधीते, अचीर्ण व्रत, चीर्ण व्रत का मतलब व्रत को धारण किया है, और अचीर्ण व्रत का मतलब जिसने धारण किया नहीं है व्रत को। तो जो हमारी शाखा में जो व्रत हमने बताया है उसका धारण जिसने नहीं किया है, उसको एतद इस ब्रह्म विद्या को न अधीते, उसको नहीं पढ़ाया जाता है। सूत्रार्थ लिखिएगा। सूत्र का अर्थ थोड़ा सा अजीब सा लगेगा आपको। उस शाखा के उस शाखा के उस प्रकार ठीक आचरण होने पर, उस शाखा के उस प्रकार ठीक आचरण होने पर, उस शाखा के उस प्रकार का ठीक आचरण होने पर, उस प्रकार का ठीक आचरण होने पर स्वाध्याय के अधिकार से, स्वाध्याय के अधिकार से स्वाध्याय के अधिकार से याग के समान, याग के समान, याग के समान स्वाध्याय में शिरोव्रत का नियम है। 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 परमात्मा के उपासना में शाखा वाले नियम नहीं है। परमात्मा के उपासना में शाखा वाले नियम नहीं है। परमात्मा के उपासना में शाखा वाले नियम नहीं है। परमात्मा के उपासना या परमात्मा की उपासना में शाखा वाले नियम नहीं है। परमात्मा की उपासना में शाखा वाले नियम नहीं है। उस शाखा, उस शाखा में उस प्रकार का ठीक आचरण होने पर, उस शाखा में उस प्रकार का ठीक आचरण होने पर स्वाध्याय के अधिकार से याग के समान स्वाध्याय में शिरोव्रत का नियम है। परमात्मा की उपासना में उस शाखा के नियम नहीं है। ठीक हो गया जी। आगे बढ़ता हूं जी।
दर्शयति च। हाँ जी, प्रेम जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी, आपने जो अर्थ लिखवाया है ना, ये आखिरी वाली लाइन अलग तरीके से बोले, एक बार फिर रिपीट करो। परमात्मा की उपासना में इससे आगे उस शाखा के नियम नहीं है, उस अच्छा, तो आप अच्छा ठीक, उस शाखा के नियम नहीं है, बस ये समझना है जी। दर्शयति च, दर्शयति च श्रुति एकम उपास्यम ब्रह्मोपासनेकत्वम च। श्रुति, श्रुति जो है वेद या उपनिषद, एकम उपास्यम एक ही उपास्य को, और ब्रह्मोपासनेकत्वम ब्रह्म की उपासना के एकत्व को दर्शयति दिखाती है। श्रुति जो है एक ही उपास्य को दिखाती है, अर्थात उपास्य का मतलब जिसकी उपासना की जा रही है, ध्येय, उस उपास्य को, एक ही उपास्य को श्रुति दिखाती है, और ब्रह्मोपासना का एकत्व को भी श्रुति दिखाती है। अर्थात श्रुति उपास्य अलग अलग नहीं दिखा रही है, श्रुति उपासनाओं को भी अलग अलग नहीं दिखा रही है, उपासना को भी एक के रूप, एक ही प्रकार की उपासना को दिखा रही है और एक ही उपास्य को दिखा रही है, ये इसका तात्पर्य है। तो श्रुति एकम उपास्यम दर्शयति, श्रुति एक ही उपास्य को दिखाती है। फिर कहा ब्रह्मोपासन एकत्वम दर्शयति, और ब्रह्म की उपासना भी एक है ऐसा श्रुति दिखाती है। जैसे अब उदाहरण से समझा रहे हैं, सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति, सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति, सारे के सारे जिस पद को लेकर के बताते हैं। याद आ रहा है जी? कठ का बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये, सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति। सारे के सारे वेद जिस पद को बताते हैं, सारे व्रत जिस पद को लेकर के किए जाते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन भी जिस व्रत को लेकर के किया जाता है, सारी तपस्याएं हैं जिस पद को लेकर के की जाती हैं, ऐसे बहुत लंबा अर्थ है इसके। और वो पद कौन है जी? ओम इत्येतत्, जिस पद को लेकर के सारे वेद, सारे तप, सारे ब्रह्मचर्य, सारे नियम पालन किए जाते हैं, वो पद कौन है? ओम इत्येतत्, वो ओम पद है। रसो वै सह, वही निश्चित रूप से सह, वो जो ब्रह्म है, परमात्मा है, वो कैसा है? वो रस स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। अच्छा, एक भ्रांति बहुत रहती है उपासकों में, परमात्मा आनंद नहीं लेता, वो तो आनंद देने के लिए होता है। लोगों को ये भ्रांति है, परमात्मा जो आनंद, परमात्मा आनंद स्वरूप है ना जी, आनंद स्वरूप का मतलब है वो आनंद को देने के लिए रखता अपने पास में, परमात्मा अनुभव नहीं करता आनंद का। ऐसा हो सकता है जी? वो आनंद से ओत प्रोत हो, आनंद ही आनंद स्वरूप हो, और वो अपने आनंद को अनुभव नहीं करे, ऐसा हो सकता है क्या? तो लोगों को ये समझना चाहिए, परमात्मा रस स्वरूप है और रस का अनुभव करता है, और हम सबको भी देता है। और एक बात है, इधर देखिएगा, क्या देता है जी परमात्मा? क्या आप ले सकते हैं परमात्मा के आनंद को? इतना सामर्थ्य है कि आप परमात्मा से हट करके उनका आनंद हमारे को मिल जाए और हमारे अंदर प्रवेश किया जाए। सिर मत हिलाइए, समझना है आपको। परमात्मा का आनंद परमात्मा में रहेगा, केवल आपको देख करके ही खुश होना है, वो आपको मिलता नहीं है, आपको देख करके खुश होना है। जैसे आप मेरे को देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं, बस ऐसे देख करके खुश होना है। मैं कब खुश होऊंगा जी? आप पढ़ रहे हो, ठीक से समाधान कर रहे हो, तब खुश होऊंगा मैं। और जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको समझ में आ जाए तो आप खुश हो जाएंगे।
ना खुशी मैं आपके अंदर प्रवेश करा सकता हूं, ना आपकी खुशी को मैं अपने अंदर प्रवेश करा सकता हूं। आप अपनी जगह पर है, मैं अपनी जगह पर, बस देख देख करके, दृष्टा बन करके ही, दूर से ही अनुभव करते हैं। तो ईश्वर का आनंद ईश्वर के पास रहेगा। तो ईश्वर स्वयं आनंद नहीं लेगा तो फिर करेगा क्या उसका? हमको देगा? हमको तो दे नहीं सकता परमात्मा। जब ये बात समझ में आ जाए ना, आपको दुख नहीं होगा। जो सास से, बहू से, बेटे से, बेटी से, मित्र से, पड़ोसी से, उससे, इससे आपको जो परेशानी होती, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। क्या कैसे परेशानी दूर हो जाए? जब सास मेरे को गाली देती है या कुछ ना कुछ कहती है तो मेरे को दुख तो होगा। क्यों होगा जी? वो आपको दे ही नहीं सकती है, बोल सकती है, बस इतना ही है। बोल सकती है, वो तो स्वतंत्र है बोलने में। वो बोली आपके अंदर प्रवेश होकर के आपको घाव कर दे, ये बचकानी बातें मत करो जी। इसने जो दिल को मेरे को घाव दिया ना, वो कभी भरता नहीं है। ये कट गए, ये तो भर जाएगा। ये जो कट गया शरीर, चाकू से कट जाता होगा, माताओं का तो हाथ कई बार कटा होगा सब्जियां काटते काटते, पर वो घाव जल्दी भर जाएगा। लेकिन दिल को इसने जो घाव दिया ना, मेरी सास ने, कभी भर नहीं सकता। ये सब पागलपन है और कुछ नहीं है, अविद्या है और कुछ नहीं है। आत्मा को कौन घाव दे सकता है जी? बिना मतलब परेशान हो रहे हो आप। अपने हाथों से दुखी होता है आदमी। दूसरा दुखी करे ना करे, खुद ही अपने हाथों से दुखी हो रहा है। क्यों सासों? आप दुखी होते नहीं होते बहुओं से? चलिए, तो कहते हैं रसो वै सह, वो रस स्वरूप है जी। रसम ही एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति, उसके रस को प्राप्त करके, रसम ही एव अयम, अयम ये जीवात्मा, रस को ही लब्ध्वा पा करके, अर्थात रस को देख करके, दृष्टा बन करके, आनंदी भवति, ये भी आनंदित होता है। यदा ही एव एष एतस्मिन् अदृश्ये अनात्मे अनिरुक्ते अनिलयने अभयं प्रतिष्ठां विन्दते अतः सो अभयं गतो भवति। ये तैत्तिरीय उपनिषद का वचन है, बहुत महत्वपूर्ण है। यदा ही एव एषा, यदा जब ही, निश्चित रूप से, एषा ये जो जीवात्मा है, एतस्मिन् अदृश्य, इस अदृश्य परमात्मा के संदर्भ में, क्योंकि दृश्य नहीं है ना, इंद्रिय गोचर नहीं है। अनात्मे, उसके पास कोई आत्मा नहीं है, अर्थात कोई शरीर नहीं है परमात्मा। अनात्मा, आत्मा का मतलब है यहाँ शरीर। अनात्मे, जिसका कोई शरीर नहीं है। अनिरुक्ते, जिसके बारे में इदम इत्थम नहीं कहा जा सकता, ऐसा परमात्मा। अनिलयने, जिसका कोई निलयन नहीं है। निलयन कहते आधार। उस परमात्मा का कोई बेस, आधार नहीं है, वो खुद ही सबका आधार है। तो उसका कौन आधार होगा? वो, उसके लिए आप क्या बोलते हैं जी, एक वचन सर्वाधार बोलते हैं। सबका आधार है, तो जो सबका आधार है उसका कौन आधार हो सकता है? इतना कोई हिम्मत है किसी के पास कि जी मैं भगवान का आधार हूं, ऐसा बोल सके? तो इसलिए वो अनिलयने, उसका कोई आधार नहीं है। निलयन कहते हैं आधार को। अभयम प्रतिष्ठां विन्दते, ऐसा व्यक्ति अभय को प्राप्त होता है। जो ऐसे भगवान को जो जानता है, उसको कभी डर नहीं लगता। अभयम प्रतिष्ठां विन्दते, अभय रूपी प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। अतः सो अभयम गतो भवति, इसलिए वो अभय को प्राप्त होता है। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ा, देव तो एक ही है, परम देव है वो। सर्वभूतेषु, समस्त भूतों में, गूढ़, सूक्ष्म रूप से विराजमान है। तथा यस्तु एतम एवं प्रादेश मात्रम अभिविमानम आत्मानं वैश्वानरम उपास्ते, यह तू, जो कोई उपासक, एतम, इस भगवान को, इस ब्रह्म को,
एवं इस प्रकार से, किस प्रकार से? प्रादेश मात्रम। प्रादेश मात्रम कब है? मूर्धा में रहने वाला, द्युलोक में रहने वाला, ये एक एक प्रदेश है ना। मूर्धा में रहने वाला, या यूं कहिए द्युलोक में रहने वाला, आकाश में रहने वाला, उसके अंग बताए जा रहे हैं। पीछे बताया था ना, ईश्वर द्युलोक में रहता है, ईश्वर अंतरिक्ष में रहता है, पृथ्वीलोक में रहता है। ये प्रादेश है, अर्थात एक एक देश में रहने वाला ये भगवान। ये अलंकारिक वर्ण है, रहता तो सर्वव्यापक है। तो प्रादेश मात्रम का एक अर्थ आपको करना है तो सर्वव्यापक अर्थ कर सकते। प्रादेश मात्रम यस्तु, जो कोई उपासक, एतम इस भगवान को, एवं इस प्रकार से, किस प्रकार से? प्रादेश मात्रम, एक एक प्रदेश में रहने वाला, अर्थात सर्वव्यापक परमात्मा को। फिर कहा अभिविमानम। अभिविमानम का मतलब है सर्वज्ञ या सर्वशक्तिमान कह सकते, सर्वज्ञ कह सकते हैं। आत्मानम, इस आत्मा रूपी परमात्मा को किस रूप में? वैश्वानरम। वैश्वानरम का मतलब है विश्वेशाम नरानाम स्वामी वैश्वानर। समस्त मनुष्यों का, समस्त पदार्थों का जो स्वामी वैश्वानर है, उसको एवं उपासते, ऐसा मान करके उपासना करता है। इस वैश्वानर को आत्मा के रूप में, सर्वज्ञ के रूप में, सर्वव्यापक के रूप में जो उपासना करता है, उसी को तो मिलेगा वह परमात्मा। इतिवत, जैसे कि इन वचनों में उपदेश किया है। वाजसनेयिन अपि अधीयन्ते। तो जो जिस तरह का ब्रह्म को श्वेताश्वतर ने, छांदोग्यकार ने, तैत्रीय उपनिषदकार ने, कठोपनिषदकार ने जिस परमात्मा को जिस रूप में उपदेश किया है, उसी रूप में दूसरे लोग भी कर रहे हैं। जैसे कि वाजसनेयिन अपि अधीयन्ते, वाजसनेयी शाखा वाले भी वैसा ही करते हैं। वैश्वानर, वो भी वैश्वानर शब्द से बोलते हैं। प्रादेश मात्रम, वो भी प्रादेश मात्रम बोलते हैं। अभिसंपादयिष्यामि, प्रादेश मात्र अर्थात सर्वव्यापक परमात्मा को अभिसंपादयिष्यामि, मैं प्राप्त करूंगा, अनुभव करूंगा, उसका संपादन करूंगा, अर्थात उसका साक्षात्कार करूंगा। ऐसे शतपथ ब्राह्मणकार भी कहते हैं। तस्मात्, इसलिए सर्व वेदांत प्रत्ययम ब्रह्म तथा उपासना विज्ञानम च एवं। सर्व वेदांत प्रत्ययम ब्रह्म, सभी वेदांतों का सार ब्रह्म है। तथा उपासना विज्ञानम, और वैसा ही उपासना का विज्ञान भी एक ही है। तो सारे शास्त्र भी वो ही दिखाते हैं, एक ही उपास्य को दिखाते हैं, एक ही उपासना की विधि दिखाते हैं। तो उसको आप छोड़ करके आप दूसरे ढंग से समझ रहे हो, शाखाओं के नियमों को उपासना के साथ जोड़ रहे हो, ये गलत बात है। ये इसका मुख्य अभिप्राय है। हाँ जी, सूत्रार्थ बहुत सरल है। और श्रुति भी कहती है कि उपास्य परमात्मा एक ही है। और श्रुति भी कहती है कि उपास्य और उपासना एक ही है। उपास्य भी एक है और उपासना भी एक ही है। और श्रुति भी कहती है कि उपास्य और उपासक नहीं, उपास्य और उपासना एक ही है। और श्रुति भी कहती है कि उपास्य और उपासना एक ही है। बस इतना ही सूत्रार्थ है। हाँ जी, अब आगे बढ़ता हूं जी। हाँ जी, सुहासिनी जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, वाजसनेयी शाखा में कौन से वेद का शाखा वाले हैं? ये यजुर्वेद शतपथ लिखा है ना, शतपथ लिखा है ना यहाँ पर। शतपथ जो है यजुर्वेद का है, तो वाजसनेयी शाखा यजुर्वेद संबंधी है जी। ठीक है। स्थिते सर्व वेदांत प्रत्ययत्वे ब्रह्मणः। सर्व वेदांत प्रत्ययत्वे ब्रह्मणः, ब्रह्मणः ब्रह्मा का सर्व वेदांत प्रत्ययत्वे,
समस्त उपनिषदों का एक ही उपास्य, एक ही उपासना के स्थिर हो जाने पर, अभी पीछे जो 4 सूत्रों में यही तो बताते हुए आ रहे हैं ना, उपासना भी एक है, उपास्य भी एक है। तो उसी बात को यहाँ पर भूमिका के रूप में कह रहे हैं। ब्रह्म के संदर्भ में सभी उपनिषदों में एक ही प्रकार की उपासना के सिद्ध हो जाने पर या स्थिर रहने से ये पता लगता है कि उपसंगारो अर्थ अभेदात विधिशेषवत् समाने च। उपसंहारः अर्थ अभेदात विधिशेषवत् समाने च। समाने खलु उपासना विज्ञाने समाने च उपास्ये। खलु निश्चित रूप से उपासना विज्ञान भी समान है सभी उपनिषदों में, और समाने च उपास्य, और एक ही उपास्य है। तत्र तत्र वेदांतेषु, ये कहाँ पर है? उपासना विज्ञान भी एक है, अर्थात समान है, सभी का उपासना विज्ञान भी समान है और सभी का उपास्य भी समान है। कहाँ पर? तत्र तत्र वेदांतेषु, उन उपनिषदों में। प्रोच्यमानानाम उपास्य गुणानाम अन्यत्र वेदांत स्थले किल उपसंगार उपसंग्रह परिगणन समत्व संबंध कर्तव्य। तत्र तत्र वेदांतेषु, उन उपनिषदों में, प्रोच्यमानानाम बताए जाने वाले, उपास्य गुणानाम उस उपनिषदों में बताए जाने वाले उपास्य के जो अलग अलग गुण हैं, अन्यत्र वेदांत स्थले, बाकी उपनिषदों में, किल उपसंहार, उनका उपसंहार कर लो, अर्थात उनका संग्रह कर लो। क्या दिक्कत हो गई आपको? किसी उपनिषद में उपास्य के कुछ गुण बताए गए हैं, हमारी इस उपनिषद में नहीं बताया है उन गुणों को, तो उसका उपसंहार कर लो ना, उसका संग्रह कर लो। यहाँ पर उनका संग्रह कर लो उस उपनिषद में, क्या दिक्कत आएगी आपको? कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। ये कहना चाह रहे हैं, तत्र तत्र वेदांतेषु, उन उपनिषदों में, प्रोच्यमानानाम बताए जाने वाले, उपास्य गुणानाम उपास्य के ईश्वर के जो गुण हैं, वो गुण अन्यत्र वेदांत स्थले, दूसरी वेदांत में, अर्थात दूसरी उपनिषद में नहीं है वो गुण, तो किल उपसंहार, उसका उपसंहार कर लो। उपसंहार को खोला है उपसंग्रह, उनका संग्रह कर लो। उपसंग्रह को खोला है परिगणना समत्व संबंध, उनकी परिगणना समत्व कर, अर्थात उनको परिगणना वहां करके, उनको वहां ला करके समान कर लो उसको। मतलब इस उपनिषद में तो कुछ तो गुण बताए गए, और दूसरे उपनिषद में उन गुणों के साथ दूसरे गुण भी बताए हैं, तो उन गुणों को ला करके यहाँ समान कर लो, उनको मिला लो, ये कहना चाह रहे। कुतः, कैसे? अर्थ अभेदात तस्य उपास्य रूपस्य वस्तुन अभेदात एकत्वात्। क्यों ऐसा कर सकते हैं जी? जब वो गुण बताए नहीं है, अरे अर्थ में थोड़ा कोई भेद है, अर्थ तो वही है ना, ब्रह्म तो एक ही है। इसलिए कह रहे हैं अर्थ अभेदात, अर्थ परमात्मा रूपी अर्थ एक ही होने से, तस्य उपास्य रूपस्य वस्तुना, उस उपास्य रूपी जो वस्तु ब्रह्म है वो अभेद एक ही के रूप में विराजमान होने से, किन्हीं गुणों को कहीं भी बताया हो उनको ला करके इस उपनिषद में आप उसको जोड़ लो, क्योंकि अर्थ एक ही है तो उसी के अंदर घटेंगे वो सारे के सारे। कथम इति उच्यते, कैसे? विधिशेषवत्, यथा विधिशेषाणाम अग्निहोत्रादि धर्माणाम अन्यत्र उक्तानाम सर्वत्र अग्निहोत्रादि कर्मणि उपसंगार उपसंग्रह क्रियते। विधिशेषाणाम, विधिशेषाणाम का मतलब है अग्निहोत्रादि धर्मानाम, अग्निहोत्र आदि यागों के जो धर्म है। अग्निहोत्र आदि का मतलब है अग्निहोत्र है, उसका अपना धर्म है। दर्श पूर्णमासेष्टि है, उसका अपना धर्म है। सोम याग है, उसके अपना धर्म है। ऐसे अलग अलग याग है। तो अग्निहोत्र आदि अलग अलग जो याग है उनके जो धर्म हैं, और उन धर्मों को दूसरे शास्त्र में उन्हीं यागों को बताया गया और वहाँ नहीं बताया वो धर्म। अब मेरी ओर देखिएगा, वही वाली बात है। जैसे यजुर्वेद शाखा में जिन अग्निहोत्र आदि यागों को बताया गया है, उन यागों में किए जाने वाले जिन धर्मों की चर्चा की है, धर्म का मतलब है
अग्निहोत्र में आपको ये क्रिया करनी है, ये व्रत लेना है, ऐसी आहुति देनी है, ये हवि होती है उसमें, ऐसा अलग अलग धर्म बताए गए हैं। अब दूसरी शाखा में दूसरा अग्निहोत्र है, वहाँ पर भी अग्निहोत्र बताया, वहाँ पर दर्शेष्टि याग बताया, वहाँ पर भी सोम याग बताया, वहाँ पर भी अश्वमेध याग बताया। अब यहाँ बताए हुए याग आदि के धर्म यदि वहाँ पर नहीं बताए गए तो वहाँ आप यहाँ से ले जाके वहाँ जोड़ लो, जैसे वहाँ जोड़ा जाता है ऐसे यहाँ भी जोड़ लेना, ऐसा कहना चाहते हैं। होत्र रूपस्य अर्थ अभेदात, जो होत्र है, अग्निहोत्र है या दर्शेष्टि है, उस होत्र रूपी अर्थ में भेद न होने से, तथैव अत्रापि विज्ञेयम्, जैसे अग्निहोत्र आदि यागों में होता है वैसे अत्रापि यहाँ पर भी उपासना में भी विज्ञेयम्, यहाँ पर भी समझ लेना चाहिए। समझ में आ गए जी सबको? हाँ जी, सूत्रार्थ लिखिएगा। जिस प्रकार सब शाखाओं में जिस प्रकार सब शाखाओं में अग्निहोत्र आदि एक समान होने से, जिस प्रकार सब शाखाओं में अग्निहोत्र आदि याग एक समान होने से अग्निहोत्र आदि याग एक समान होने से उन गुणों को किसी शाखा में कम ज्यादा बताया गया हो उनका उपसंहार होता है। उन गुणों को किन्हीं शाखाओं में कम ज्यादा बताया गया हो तो उनका उपसंहार होता है। उसी प्रकार उपासनाओं में भी गुणों का उपसंहार करना चाहिए। उसी प्रकार उपासनाओं में भी गुणों का उपसंहार करना चाहिए। उसी प्रकार उपासनाओं में भी गुणों का उपसंहार करना चाहिए, क्योंकि उपास्य रूपी परमात्मा सब शाखाओं में एक होने से, क्योंकि उपास्य रूपी परमात्मा सब शाखाओं में एक होने से योगेश जी दोहराइए सूत्रार्थ। इस प्रकार सब शाखाओं में अग्निहोत्र आदि याग एक समान होने से उन गुणों का किसी शाखा में कम ज्यादा बताया गया हो तो उनका उपसंहार होता है। उसी प्रकार उपासनाओं में भी गुणों का उपसंहार करना चाहिए, क्योंकि उपास्य रूपी परमात्मा सब शाखाओं में एक होने से। हाँ, अब सूत्रार्थ भी दोहरवा लूंगा आपसे, ताकि मेरे को कम बोलना पड़े। इससे आप अलर्ट भी हो जाएंगे कि आप लिखते हैं या नहीं लिखते, इससे भी ये भी पता लगेगा। तो आज इतना ही रखते हैं जी, किसी कुछ कहना तो नहीं है? हाँ जी, सुहासिनी जी को क्या कहना है? स्वामी जी, यहाँ भाष्य में जो यथा विधि शेषाणाम अग्निहोत्रादि धर्माणाम अन्यत्र उक्तानाम जो
लाइन है, इसी वाक्य को थोड़ा सा दोहराया। विधिशेषानाम को खोला है अग्निहोत्रादि धर्मानाम। विधिशेषानाम का मतलब है अग्निहोत्रादि, जो अग्निहोत्र, और आदि का मतलब है अग्निहोत्र, दर्शिष्टि याग, सोमयाग, ऐसे अलग अलग यागों में जो जो धर्म बताए गए हैं उनको सर्वत्र अग्निहोत्रादि कर्मणि उपसंग्रह क्रियते। बाकी शाखाओं में बताए गए अग्निहोत्र आदि यागों में भी उनका उपसंहार संग्रह कर लेना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि होत्र जो अग्निहोत्र है, अग्निहोत्र रूपी अर्थ तो एक ही है सभी शाखाओं में। ठीक है स्वामी जी। मतलब जैसे बहुत सारे याग है तो उन यागों में एक अग्निहोत्र है, अलग अलग शाखाओं में अग्निहोत्र किया जाता है, सभी लोग अग्निहोत्र करते हैं, लेकिन किसी शाखा में उस अग्निहोत्र के धर्म अलग प्रकार के बताए हैं, कुछ समान भी बताए, कुछ भिन्न भी बताए हैं। किसी दूसरे शाखा में वो नहीं बताया गया तो इस शाखा से वहां ले जा करके वहां जोड़ लेना, ये इसका तात्पर्य है। अब समझ में आ गए जी? हाँ जी। ओम शांति शांति शांति।